हे मंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेव महाराज की जय हो। मंदीछोड़ कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशिभूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास सूत्रगढ़ जिला से गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब दिनांक 19/11/2014 को गुरुजी के खिलाफ 2 FIR दर्ज होना। आप सभी को जानकारी होगी कि बरवाला कांड दिनांक 18/11/2014 को गठित हुई थी। इस कांड के तिथि तक संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जो भी अपराध के लिए FIR दर्ज हुए वह पूर्व में अंकित की जा चुकी है। अब बरवाला घटना के बाद संबंधित FIR दर्ज हुए हैं उनका संक्षिप्त में विवरण आप सभी के समक्ष रखने का हर संभव प्रयास किया। बरवाला कांड में कुल 6 लोगों की जान की क्षति हुई। उन मृतकों का नाम नंबर 1 सरिता, 2 संतोष, नंबर 3 मलकियत कौर, नंबर 4 राजबाला, नंबर 5 आदर्श उर्फ धैर्य, नंबर 6 रजनी। उपरोक्त 6 मृतकों की हत्या के लिए 2 FIR 429/2014 एवं 430/2014 दर्ज हुआ। अब मैं दोनों FIRों के संबंध में बारी बारी विस्तृत रूप में वर्णन करूंगा। FIR नंबर 429/2014। इस FIR में 5 मृतकों को षड्यंत्र के तहत सदोष प्रदोष करके हत्या करने के संबंध में दर्ज की गई। उन 5 मृतकों का नाम निम्नवत है। नंबर 1 मृतक सरिता, पत्नी शिवपाल, जाति श्रीवास्तव, निवासी हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली। नंबर 2 संतोष, पत्नी राम मेहर जाट, निवासी भगवतीपुर, जिला रोहतक, हरियाणा। नंबर 3 मृतक मलकियत कौर, पत्नी जर्नैल सिंह, जाति रामदासिया, निवासी रामदासिया पट्टी, शेरपुर सिटी, जिला संगरूर, पंजाब। नंबर 4 मृतक राजबाला, पत्नी रोहतास, जाति चौहान, निवासी रामपुरा भट्ट, थाना नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। नंबर 5 आदर्श उर्फ धैर्य, पुत्र विपिन, जाति क्षेत्री, निवासी अमुआ, नंबर 5 थाना गुर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। इन उपरोक्त लोगों की हत्या के आरोप में कुल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120B भादवी के तहत FIR दर्ज हुआ और जांच प्रारंभ हुआ और पुलिस ने चालान पेश किया। कुल 15 अभियुक्तों का नाम जिनके विरुद्ध चालान पेश हुआ वे निम्न हैं। नंबर 1 राज कपूर उर्फ प्रीतम, पुत्र रामेश्वर, निवासी इमलोटा, थाना सदर, दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। नंबर 2 राजेंद्रपुर लेखराम, निवासी भटगांव, थाना सदर, सोनीपत, जिला सोनीपत, हरियाणा। नंबर 3 पुत्र रामलाल, निवासी धनाना, थाना बड़ौद, जिला सोनीपत, हरियाणा। नंबर 4 वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, पुत्र रामपाल, निवासी धनाना, थाना बड़ौद, जिला सोनीपत, वर्तमान निवासी शास्त्री नगर, रोहतक, हरियाणा। नंबर 5 जोगिंदर उर्फ बिल्लू, पुत्र जगदीश, निवासी उकलाना, थाना नारनौद, जिला हिसार, हरियाणा। नंबर 6 बबीता उर्फ बेबी, पुत्र बलजीत, निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। नंबर 7 पूनम, पुत्री बलजीत, निवासी नाथुवास, तहसील एवं जिला भिवानी, हरियाणा। नंबर 8 सावित्री, पत्नी सतपाल, निवासी एम्प्लॉय कॉलोनी, जिंद, हरियाणा। नंबर 9 सोनू दास, पुत्र सुरेश दास, निवासी अमर हेरी, जिला जिंद, हरियाणा। नंबर 10 कुशल दास, पुत्र मान सिंह, निवासी मछरौली, जिला सोनीपत, हरियाणा। नंबर 11 जगदीश, पुत्र प्रभु, निवासी धिंकानिया, जिला सरसा, हरियाणा। नंबर 12 सुखवीर दास, पुत्र जगमाल सिंह, निवासी पोड़का, जिला सरसा, हरियाणा। नंबर 13 अनिल दास, पुत्र गुलाब सिंह, निवासी सूरत नगर, पेज 2, गुड़गावा, हरियाणा। नंबर 14 देवेंद्र दास, पुत्र हरिओम, निवासी कन्हाई, जिला गुड़गावा, हरियाणा।
नंबर 15 सतवीर दास पुत्र टेक राम निवासी कड़ेला जिंद हरियाणा। उपरोक्त लोगों के अलावा इस केस में 4 और अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। वे हैं नंबर 1 संजय उर्फ फौजी खानपुर वाला जो मंजू का पति है। नंबर 2 राज वाला जो मंजू की बुआ है। नंबर 3 सविता। नंबर 4 टीना आदि फरार घोषित है, किंतु आज भी वे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और उनका विचारणीय सेपरेट चल रहा है। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने एवं चालान प्रस्तुत करने के उपरांत कुल 15 अभियुक्तों में सीरियल नंबर 1 से 8 तक का मामला दिनांक 4/4/2015 को, अभियुक्त सीरियल नंबर 9 से 15 तक का मामला दिनांक 29/1/2016 को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमिट कर केस को दोहरा सुपुर्द अर्थात विचारणे के लिए सेशन कोर्ट की गई। उपरोक्त सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अभियुक्त नियुक्त हुए, जिनका नाम नंबर 1 एस नयन जो के गाकड़, नंबर 3 अभिषेक चौधरी, नंबर 4 रामकिशोर गुजर, नंबर 5 कपिल हुंडा, नंबर 6 राजवीर सिंह देहरान, नंबर 7 जगवीर सिंह, 8 मीरा सुमन, 9 वर्षा, 10 मनप्रीत कौर, 11 हितेंद्र अत्री, नंबर 12 अजय नयन। नोट वकीलों की लिस्ट में कहीं भी नाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह का नहीं है, क्योंकि कोई भी केस संत रामपाल जी महाराज का इन्होंने टेकअप नहीं किया था। FIR नंबर 429/2014 का सूचक अर्थात केस करने का वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर जाति श्रीवास्तव निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 16 लखपत कॉलोनी मीदापुर बदरपुर नई दिल्ली से है, जिन्होंने गुरुजी के विरुद्ध यह केस दर्ज कराई। इसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि ये आपस में 2 भाई हैं, वह 3 बहनें हैं। भाई सतपाल इनके साथ रहता है, हम दोनों भाई विवाहित है। बाबा रामपाल के काफ़ी विश्वास रखते थे। उनका आश्रम उकलाना रोड बरवाला में है। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 को सत्संग होना पूर्व से निर्धारित था। सत्संग में अपनी पत्नी सरिता, पुत्री सुमन, भाई सतपाल, भाई की पत्नी अनुपा एवं भतीजा भावेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। सत्संग नहीं होने और गुरुजी का दर्शन नहीं होने के कारण दिनांक 10/11/2014 को घर वापस आने के लिए प्रयास किए। तब बाबा रामपाल के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र राज कपूर तथा बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे एवं बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे, आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिए। कह रहे थे कि बाहर बहुत से स्त्री बच्चों को ढाल बनाई गई है, यदि कोई स्त्री या बच्चा की मृत्यु होती है तो उसका सारा ब्लेम दोष पुलिस के सिर मढ़ेंगे। बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा बहुत बच्चों को हर उम्र के स्त्री पुरुषों को आश्रम में रोके हुए थे। आगे यह भी बयान दिए कि उन्होंने लोगों के द्वारा इन्हें एवं अन्य भक्तों को इस बात से पूर्व से ही अवगत करा दी गई थी कि 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके नज़दीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम की छत पर एकत्रित किए थे। छत पर पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिसकी वजह से बहुत से व्यक्तियों जो आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे घायल हुए। आगे बताए कि संतोष मलकित और राजबाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य को भी बंदी बनाकर कमरा में रखे थे। रात में स्त्री एवं बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। प्रशासन ने आश्रम से बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज के कमांडो उन्हें एक कमरा में बंद कर रखे रहे। दिनांक 19/11/2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उनकी पत्नी सरिता का शव उसे प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी का मौत का कारण रामपाल जी महाराज के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष मलकित कौर धैर्य और राजबाला की भी बंद कमरे में रोके रखने के कारण मृत्यु हो गई। इन लोगों की मृत्यु का
जिम्मेवार संत रामपाल जी महाराज एवं उनके नज़दीकी अनुयायियों तथा कमांडो जो काले ड्रेस में थे वो उक्त सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। उपरोक्त बयान देकर गुरुजी का शिष्य शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज की अन्य FIR दर्ज कराई। FIR नंबर 429/2014 में हुई फैसला 10/11/2018 का फैसला पारा नंबर 3 को पढ़ें। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।